हे मेरे जीवन के राजा, मेरे आत्मा के मालिक, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, रात की इस पवित्र घड़ी में जब सब कुछ शांत है, जब आकाश भी सोने को तैयार है, मैं जाकर आपके चरणों में झुकता हूं। आप मेरे लिए कितने अद्भुत है प्रभु। दिन भर की आपाधापी, थकान, चिंता, भाग दौड़ के बाद जब मन तन्हा होता है, तब बस आप ही तो हैं जो मेरे करीब होते हैं। प्रभु, क्या आपने मेरी पुकार सुनी? क्या आप देख पा रहे हैं मेरी आंखों की बेचैनी? जब लोग सो जाते हैं तब मेरा मन आपके ही बारे में सोचता है। मैं जानता हूं आप दूर नहीं हैं, आप यही हैं, मेरे पास, मेरी सांसों में, मेरी धड़कनों में। हे यीशु, दिन भर में जो कुछ भी गलत हुआ, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी के लिए बुरा सोचा हो, प्रभु मुझे क्षमा करें। आप तो जानते हैं मैं भी एक कमजोर इंसान हूं। कभी कभी थक जाता हूं, कभी डर जाता हूं और कई बार गिर भी जाता हूं। पर आप तो गिरने वालों को उठाने वाले हैं, है ना प्रभु? तो मुझे उठा लीजिए, अपनी गोद में बिठा लीजिए, मुझे थाम लीजिए जैसे एक मां अपने बच्चे को रात में बाहों में समेट लेती है। हे यीशु, ये रात आपकी बनी हो, हर आशीर्वाद से भरी हुई, हर चिंता से मुक्त। मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरे सपनों को अपनी सुरक्षा में रखिए। प्रभु, आप तो चट्टान हैं, आप मेरी डाल हैं। कृपया इस रात हर बुरी आत्मा, हर काली ताकत, हर जादू टोने की शक्ति को आपके नाम से नष्ट कर दीजिए। क्या आपके नाम में शक्ति नहीं है? क्या आपने शैतान को पराजित नहीं किया? तो फिर आज रात भी वही सामर्थ्य दिखाइए प्रभु। मैं अपने घर की चारदीवारी पर आपके लहू का चिन्ह बनाता हूं। मेरे शयनकक्ष की हर दीवार पर, मेरे तकिए पर, मेरे बिस्तर पर आपकी उपस्थिति हो प्रभु। हर वह सपना जो डरावना हो, हर वह ख्याल जो अशुद्ध हो, प्रभु उसे दूर कर दीजिए। मेरी नींद पवित्र हो, मेरे सपने उज्जवल हो और मेरी आत्मा आपके प्रेम में विश्राम पाए। हे यीशु, जब मैं आंखें बंद करूं तो मुझे विश्वास हो कि आप जाग रहे हैं। जब मेरी सांसें धीमी हो जाएं, तब भी आप मेरी रक्षा कर रहे हैं। क्या मैं अकेला हूं प्रभु? नहीं, आप तो मेरे साथ हैं। क्या मैं कमजोर हूं? हां, पर आप तो सामर्थ्य हैं। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आज रात आंसू बहा रहे हैं। कितने लोग हैं जो बिस्तर पर लेटे हैं पर नींद नहीं आती। कितनी माएं हैं जो अपने बच्चों की चिंता में रात भर जागती हैं। कितने पिता हैं जो आर्थिक बोझ से दबे हैं। कितने युवा हैं जो अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। हे यीशु, उनकी भी सुनिए। उनकी रात को दिन बना दीजिए, उनके अंधकार को अपने प्रकाश से भर दीजिए। क्या आप कर सकते हैं? हां प्रभु, आप तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप वही हैं जिसने मृतकों को जिलाया, लहरों को शांत किया, शैतान को भगाया। तो फिर आज रात हमारे जीवन में भी वह चमत्कार कर दीजिए। हे प्रभु, मैं उन बीमारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अस्पतालों में हैं, जिनके शरीर टूट चुके हैं, जिनकी हड्डियां दर्द में कराह रही हैं। क्या आप उन्हें छू सकते हैं? क्या आप उन्हें चंगा कर सकते हैं? हां प्रभु, आप आज भी वही चंगाई देने वाले यीशु हैं। तो जाए प्रभु, उनके आईसीयू में, उनके वार्ड में, उनकी तकलीफों में, और उन्हें आराम दीजिए। हे यीशु, मैं खुद को आपके सामने खोल देता हूं। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरे विचार, मेरी इच्छाएं, सब कुछ आपके सामने रख देता हूं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? कौन सा रास्ता सही है? कौन सा निर्णय उचित है? प्रभु, मुझे जान दीजिए, समझ दीजिए, विवेक दीजिए। आपका वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह कभी लज्जित न होगा। तो मैं आज रात पूर्ण विश्वास के साथ आपके हाथों में सब कुछ सौंपता हूं। मुझे चिंता नहीं है कि कल क्या होगा, क्योंकि मेरा कल आपके हाथ में है। आप जानते हैं मैं नहीं, आप सक्षम हैं मैं नहीं, पर जब आप मेरे साथ हैं तो कौन मुझे छू सकता है? हे यीशु, आप कितने सुंदर हैं। आपके बिना जीवन अधूरा है। जब आप साथ होते हैं तो अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। जब आप बोलते हैं तो मेरे रोते हुए दिल को सुकून मिल जाता है। कभी लगता है, क्या वाकई आप मुझे इतना प्यार करते हैं? क्या आप मेरी हर बात सुनते हैं? क्या आप मेरी परवाह करते हैं? फिर एक मधुर सी आवाज आती है, हां मेरे बेटे, मैं तो पहले से ही तुझसे प्रेम करता हूं। हे प्रभु, इस प्रेम के लिए धन्यवाद, इस करुणा के लिए धन्यवाद, इस रात के लिए धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद। अब जब मैं सोने जा रहा हूं तो मेरी आत्मा शांति से भरी है। मेरे हृदय में भय नहीं, विश्वास है। मेरी आंखें आपकी ओर लगी हैं, मेरी आत्मा गा रही है, यीशु जीवित है, यीशु साथ है, यीशु राजा है। प्रभु, सुबह जब मेरी आंख खुले तो मैं नया अनुभव करूं, नया दिन, नई शक्ति, नई प्रेरणा और आपकी नई दया। मैं बदल जाऊं,
मेरा जीवन गवाही बन जाए, मेरे शब्द आपके हो जाएं, मेरी चाल आपकी हो जाए, मेरी दृष्टि आपकी हो जाए। अब हे यीशु, इस रात आपकी गोद में मुझे सुला दीजिए, मेरे सिर पर अपना हाथ रख दीजिए, मेरे माथे पर अपनी सांत्वना की छाया बना दीजिए, मेरे कमरे को अपने प्रकाश से भर दीजिए। मैं आपको सौंपता हूं सब कुछ, हर बात, हर बोझ आप ले लीजिए प्रभु। आप ही मेरे राजा हैं, मेरे जीवन के उद्धारकर्ता हैं। हे मेरे परम प्रिय यीशु, इस समय मैं टूटे हुए हृदय के साथ, थके हुए शरीर के साथ, बुझे हुए मन के साथ आपकी उपस्थिति में आया हूं। आप जानते हैं प्रभु, मैं किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूं। कितनी रातें हैं जब नींद नहीं आती, कितने दिन हैं जब दर्द इतना बढ़ जाता है कि चीख निकल जाए, और फिर भी मैं मुस्कुरा कर कहता हूं यीशु जीवित है। प्रभु, मैं थक चुका हूं, दवाइयों से, इंजेक्शन से, हॉस्पिटल के चक्कर से, लोगों की सहानुभूति से मैं टूट चुका हूं। पर आप तो मेरी शक्ति हैं, है ना? आपका वचन कहता है, मैं यहोवा तेरा चंगाई देने वाला हूं। तो क्या आप आज मेरे लिए वही चमत्कार कर सकते हैं जो आपने बाइबल में हजारों बार किए? हे यीशु, जब आप पृथ्वी पर थे, आपने एक शब्द कहा और लोग चंगा हो गए। उठ, अपनी खाट उठा और चल, तेरा विश्वास तुझे चंगा कर गया है। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। ओह प्रभु, क्या मैं भी उस भीड़ में शामिल हो सकता था जो आपके पीछे चलती थी? क्या मैं भी आपका वस्त्र छू सकता था? पर आज भी, हाँ आज भी मैं विश्वास करता हूं आप बदलते नहीं हैं। आप वही है, आज, कल और सदा के लिए। आपका लहू आज भी चंगा करता है, आपका नाम आज भी रोगों पर अधिकार रखता है। तो यीशु, मुझे छू लीजिए, मुझे उठा लीजिए, मुझे बोल दीजिए तू चंगा है। मैं जानता हूं यह बीमारी मेरे शरीर तक सीमित नहीं है, मेरा मन भी बीमार है, डर से, चिंता से, निराशा से, अपमान से, अकेलेपन से। प्रभु, कितनी बार सोचा अब बहुत हुआ, अब और नहीं सह सकता। पर जब भी वह अंतिम सांस जैसी घड़ी आती है, तब आप कोई छोटी सी आशा की किरण भेज देते हैं। आप कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं। हे यीशु, मुझे मत छोड़िए, मुझे अकेला मत जाने दीजिए। आपके बिना मैं अधूरा हूं, कमजोर हूं, टूटा हुआ हूं। पर आपके साथ, ओह प्रभु, आपके साथ मैं अजेय हूं। आप मेरा जीवन है, मेरी शांति है, मेरी शक्ति है। प्रभु, क्या आपको याद है वो मां जो अपनी बेटी के लिए दौड़ती हुई आई थी? क्या आपको याद है वो अंधा जो चिल्लाया, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर? क्या आपने उन्हें चंगा किया था? हां प्रभु, आपने किया। तो आज मैं भी उसी विश्वास के साथ, उसी हिम्मत के साथ कहता हूं, यीशु दया कर मुझ पर, मुझे चंगा कर। मैं अपने शरीर का हर वो हिस्सा आपके सामने रखता हूं जिसमें दर्द है, बीमारी है, कमजोरी है। प्रभु, मेरी आंखें कभी धुंधली हो जाती हैं, मेरे घुटने चलने से इनकार कर देते हैं, मेरी रीढ़ जैसे बोझ सहने की ताकत खो चुकी है, और ये दिल कभी कभी लगता है जैसे वो रुक ही जाएगा। पर नहीं प्रभु, नहीं, आपकी उपस्थिति में मेरा शरीर जी उठेगा, आपके लहू से मेरे हर अंग में जीवन दौड़ेगा। मैं कहूंगा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां गया, हे पाताल तेरी जीत कहां रही, क्योंकि मसीह ने मुझे चंगा किया है। हे यीशु, ये बीमारी अकेले की नहीं होती, मेरे परिवार ने भी सहा है। मेरी मां की आंखों में वो आंसू जो उसने छुपा लिए थे, मेरे बच्चों की दबी हुई चिंता, मेरी पत्नी की रातों की बेचैनी। प्रभु, आप देख रहे हैं ना, तो उन्हें भी चंगा कीजिए, शरीर नहीं, उनका मन। आपका प्रेम उनके अंदर उमड़ जाए जैसे गर्मी में कोई ठंडी हवा चले। प्रभु, मैं जानता हूं आप चाहते हैं कि मैं चंगा हो जाऊं, आप चाहते हैं कि मैं जीऊं और आपके अद्भुत कार्यों की गवाही दूं। क्या मैं एक चलती फिरती गवाही बन सकता हूं? क्या मेरे होंठ लोगों से कह सकेंगे, देखो यीशु ने मुझे चंगा किया है? तो प्रभु, यही मेरा विनय है, मुझे सिर्फ आराम मत दीजिए, मुझे नया बना दीजिए, मुझे फिर से उठा दीजिए। हे प्रभु, डॉक्टर ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, रिपोर्ट कहती है बीमारी बढ़ रही है, दवा अब असर नहीं कर रही। पर आप क्या कहते हैं? आपका वचन कहता है, मैं तुझे न मरने दूंगा, तू जीवित रहेगा। तो मैं किस पर विश्वास करूं? डॉक्टर की बात पर, रिपोर्ट पर, या आपके वचन पर? मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूं प्रभु, क्योंकि जब आप बोलते हैं तब मुर्दे जी उठते हैं, जब आप हाथ बढ़ाते हैं तब समंदर शांत हो जाते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं तब आंसू सूख जाते हैं, और जब आप कहते हैं तू चंगा है, तब कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए आज मैं अपना संपूर्ण अस्तित्व, अपना पूरा जीवन, अपना शरीर, आत्मा और मन, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरी बीमारी अब मेरी नहीं, आपकी है प्रभु। मेरी लड़ाई अब मेरी नहीं, आपकी है। मेरी पीड़ा, मेरी तकलीफ, मेरा अकेलापन
अब आपके हाथों में है। हे यीशु, इस रात जब मैं सोऊं तो मेरी आत्मा में नई ताजगी हो, मेरे खून में शुद्धता दौड़े, मेरे स्नायु, मेरी हड्डियां, मेरी त्वचा, सब कुछ नया हो जाए। सुबह उठूं तो मैं न कहूं आज दर्द है, बल्कि कहूं आज मसीह ने मुझे नया जीवन दिया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी, आपने मेरी आत्मा की गहराइयों तक झांका, आपने मेरे आंसुओं को गिना, आपने मेरे विश्वास को देखा, और आप मेरे यीशु, आपने मुझे चंगा कर दिया। अब मैं कहता हूं मैं मरा नहीं, मैं जीवित हूं, मैं टूटा नहीं, मैं जुड़ गया हूं, मैं बीमार नहीं, मैं स्वस्थ हूं, मैं नहीं, अब मसीह मुझ में जीवित है। आमीन, आमीन, आमीन।